दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों ये वीडियो मैं लाया हूँ आपके लिए 10th क्लास संस्कृत का। और दोस्तों संस्कृत के हम इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, है ना, वेरी 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 आईएमपी आप इसको बोल सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, बहुत थोड़े से क्वेश्चन में छाट के लाया हूँ दोस्तों, और बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, जिनके आंसर भी बहुत ही सिंपल है। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके दोस्तों, जो आपसे बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं, पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं और इस साल भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे मैं कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, अत्र जीवितम कीदृशम जाता है, मतलब यहाँ जीवन किस प्रकार का हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखे हम दुर्वहम, या फिर दोस्तों आप कठिनम भी लिख सकते हैं। ओके, कीदृशम की जगह आपको कठिनम लिख देना है, या अ, दुर्वहम लिख देना है। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श ददर्श, है ना, मतलब बुद्धिमती ने व्याघ्रम यानी बाघ को कहाँ पर देखा था। ददर्श यानी देखा था। तो दोस्तों गहन कानने मतलब गहरे, गहन मतलब गहरे, है ना, या घने, कानने मतलब जंगल में। ओके दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है। तो दोस्तों बुद्धि सभी कार्यों में बलवान होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला है, दुर्बले सूते कस्य अधिका कृपा भवती, दुर्बल सूत ये नहीं होता है दोस्तों, सूत का जो है पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ये पुत्र का है ना, तो पुत्र को सूत कहा जाता है। तो दुर्बल पुत्र, है ना, पर किसकी अधिक कृपा होती है ना, दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है। तो दोस्तों माँ की, है ना। मान लीजिए दो पुत्र है, एक कमजोर है ना, कि एक का मतलब कमजोर और एक है हष्टपुष्ट एच, है ना। तो जो हष्टपुष्ट है दोस्तों उसकी माँ चिंता नहीं करेगी, है ना, लेकिन जो कमजोर बच्चा है उसकी माँ ज्यादा चिंता करेगी। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह आत्मानम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथ्यति, कौन खुद को बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कहता है। तो दोस्तों गज, यानी हाथी खुद को बलशाली, है ना, विशालकाय और पराक्रमी कहता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, कयो एक शरीरेण दुर्बल आसित, है ना, किसमें किसका एक किस एक का शरीर जो है वो दुर्बल था। तो दोस्तों बलिवर्देव, ये ब है। ओके, बलिवर्देव ने मतलब बेल, एक बेल था, है ना, दो बेल थे, दो बेलों की कथा थी, और जिसमें से एक का जो शरीर है वो बहुत ही दुर्बल था, तो बलिवर्देव लिखेंगे दोस्तों। ओके, आगे देखिए, काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते, है ना, कौवे की तरह चेष्टा करने वाला विद्यार्थी जो है वो किस तरह का माना जाता है। तो दोस्तों आदर्श माना जाता है ना, आदर्श विद्यार्थी जो है उसका गुण होता है काकचेष्ट। ओके दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिता पुत्राय बले किम यच्छसि यच्छति, है ना, पिता जो है वो पुत्र को बाल्य मतलब बाल्यकाल में यानी बचपन में क्या देता है ना। तो दोस्तों विद्या धनम देता, मतलब विद्या, है ना, विद्या धनम देता है। अगला देखिए दोस्तों, सरसह तीरे के वसंती, मतलब समुद्र के तट पर, तीरे मतलब तट पर कौन रहते हैं, वसंती यानी रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे बक सहस्त्र, बक यानी बगुले और सहस्त्र यानी हजारों, है ना, तो हजारों बगुले जो है ये सरस तीर मतलब समुद्र के तट पर रहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुश गुरु, है ना, किस संबंध से वाल्मीकि जो थे वो लवकुश के गुरु थे, है ना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों उपनयनोपदेश, आप चाहें तो उपनयन लिखें और फिर उपदेशन लिखें, है ना, मतलब उपनयन के उपदेश के कारण जो है वाल्मीकि जो थे वो लवकुश के गुरु थे। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो अत्र धरातरे जीवितम दुर्वहम जाता, मतलब इस धरातल पर, अगर आप अत्र ना लिखे तो भी चलेगा दोस्तों, धरातल पर जीवन जो है वो कठिन हो गया है इसलिए, है ना, अतः। बाकी पूरा दोस्तों प्रश्न में से है ये पूरा, है ना, कवि प्रकृति शरण में जाता है। तो दोस्तों आपको केवल ये इतना इतना आपको आंसर याद करना है। ठीक है, धरातल पर जीवन कठिन हो गया है इसलिए, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोके महतो भयात कह मुंचते, है ना, तो इसमें क्या आएगा देखिए दोस्तों, लोके महतो भयात बुद्धिमान मुंचते, है ना, मतलब सभी डर पर कौन विजय पा लेता है विश्व में या दुनिया में, सभी सभी दुखों पर विजय कौन प्राप्त करता है, बुद्धि, है ना, बुद्धि जो है वो सभी दुखों पर या डर पर विजय प्राप्त करती है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, राम लवकुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति, मतलब राम ने लवकुश को कहाँ उपविशति यानी बैठने को, कथयति यानी कहा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, राम लवकुशो सिंहासेन उपविशतुम कथयति। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, राम ने लवकुश को सिंहासेन मतलब सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। अगला है दोस्तों, कृषक किम करोति इसमें, किसान क्या कर रहा था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृषक मतलब किसान जो है बलिवर्ताभ्याम
क्षेत्रकर्षणम। क्षेत्रकर्षणम मतलब दोस्तों खेत को जोतना, है ना। क्षेत्रकर्षणम मतलब जोतना, क्षेत्र मतलब खेत। ओके, तो बैल के द्वारा खेत को जोत रहा था। ठीक है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी संस्कृत के में छाट के लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है दोस्तों, देखिए, माता सुरभि किमर्थ अश्रुणि मुंचति स्म। माता सुरभि जो है किसके लिए आंसू बहा रही थी? तो भूमो पतिते मतलब भूमि पर, पतिते मतलब गिरे हुए, स्वपुत्र मतलब खुद के पुत्र को देखकर। माता सुरभि जो थी वो भूमि पर खुद के पुत्र को गिरा हुआ देखकर माता सुरभि अश्रुणी मुंचती स्म मतलब माता सुरभि जो है आंसू बहा रही थी। मतलब एक माँ के सामने जब उसका पुत्र जो है वो भूमि पर गिर गया था थक कर, तो उसे देखकर माता सुरभि जो है आंसू बहा रही थी। अगला है दोस्तों, केन सम बंधु नास्ति। किसके समान बंधु यानी भाई बोल सकते हैं या मित्र नहीं है ना। तो मित्र भी बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो उद्यमन, उद्यमन का मतलब होता है दोस्तों मेहनत, है ना, या परिश्रम हम बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो परिश्रम के समान जो है बंधु या मित्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वसंत गुणम क जानाति। मतलब बसंत ऋतु के गुणों को कौन जानता है ना। तो वसंत गुणम पीकह जानाति। पीकह मतलब क्या होता है दोस्तों? कोयल, है ना। तो वसंत के गुणों को जो है वो कोयल जानती है। अगला है, नराणाम प्रथम शत्रु क। मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन है? तो प्रथम शत्रु कौन है दोस्तों? क्रोध। क की जगह आपको क्रोध लिख देना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा भाग जो है वो आगे रह गया है पिछले वाले पेज पे। तो देखिए, यदि राजा सम्यक न हो मतलब अच्छा न हो, तो प्रजा का किस प्रकार से विलोप होता है ना। यदि राजा अच्छा ना हो या सम्यक ना हो तो प्रजा का किस प्रकार से विलोप होता है? तो आप लिखेंगे, यदि राजा सम्यक न भवती, है ना। यदि राजा सम्यक नहीं हो, तदा, यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों अपना आंसर। तदा प्रजा जलदो अकर्णधारा नो इव विप्लवेत, है ना। तो ये इतना इतना दोस्तों आपका आंसर याद रखना है। तदा प्रजा यहाँ से जलधो से। ओके दोस्तों, जलधो से आपका आंसर स्टार्ट होगा। देखिए, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कहाँ से होगा। जलधो से आपको आपका आंसर स्टार्ट होगा दोस्तों, यहाँ से देखिए, सॉरी, ये यहाँ से जलधो अकर्ण धारा नो इव मतलब जल की धारा में है। जलधो अकर्ण धारा मतलब ऐसी नाव जिसमें नाविक नहीं बैठा हो, तो वो क्या होती है दोस्तों? जल की धारा में बह जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो है बिना सम्यक राजा के प्रजा का बहाव बहाव के साथ जो है वो डूब जाती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निर्धन जन कथम वित्तम उपवर्जितान। मतलब निर्धन यानी गरीब जो है वो किस प्रकार से वित्त यानी धन, उपवर्जितवान यानी कमाता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा निर्धन जन परिश्रम्य, है ना। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे भूरी परिश्रम में भी लिख सकते हैं। भूरी मतलब कठिन, तो कठिन परिश्रम के द्वारा वित्त उपार्जितवान मैंने कमाता है यानी धन कमाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मयूर कथम नृत्य मुद्राया स्थित भवती। मयूर की नृत्य मुद्रा जो है उसमें क्या स्थित होता है? मतलब किस प्रकार की मयूर जो है या मोर जो है नृत्य मुद्रा बनाता है? तो इसमें हम लिखेंगे, मयूर इच्छानुदाट्यम नृत्य मुद्राया स्थित भवती। दोस्तों ये जो शब्द है ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम की जगह आपको लिखना है पिच्छानुदाट्यम। ठीक है, पिच्छानुदाट्यम, है ना, मतलब पंखों को फैलाकर, पीछे के जो पंख होते हैं उनको फैलाकर नृत्य मुद्रा बनाता है। ओके दोस्तों, दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सरस शोभा केन भवती। सरस यानी तालाब, तालाब की शोभा किससे होती है? तो दोस्तों आप लिखेंगे, सरस शोभा एकेन राजहंसेन भवती मतलब एक राजहंस के द्वारा होती है ना, यह एक राजहंस से होती है। ओके दोस्तों, अगला देखिए, पृथिव्याम पृथिव्याम स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन को मतलब क्या माना जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है, क्या उत्पन्न होता है इससे ना। तो पृथ्वी के स्खलन से क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, कंपन यानी वाइब्रेशन होता है। अगला है, वस्तुतः चोर का आसित मतलब वास्तव में चोर कौन था, है ना, आसित यानी था। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, वस्तुतः चोर आरक्षी आसित मतलब जिसको रक्षा के लिए बोला गया था वही वास्तव में चोर था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते देखिए दोस्तों, अगला है, भूकंप से केंद्र बिंदु कह जनपद आसित। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था? आसित यानी था। तो भूकंप से केंद्र बिंदु कच्छ, आप क्या लिखेंगे दोस्तों? कच्छ जनपद आसित मतलब कच्छ जनपद जो था वो भूकंप का केंद्र बिंदु था। ओके दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइए, है ना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी। तो दोस्तों देखिए, 26वां क्वेश्चन है हमारे सामने, जन किमर्थ पदाति गच्छति, है ना, मतलब लोग किस कारण से पैदल जाते हैं। तो दोस्तों, है ना, व्यक्ति किस लिए पैदल जाते हैं? तो देखिए, यह जाता है, तो जन अर्थ का क्षीण पीड़ित, है ना, मतलब पैसे की कमी की वजह से जो है किससे परेशान होकर
पदाति गच्छति मतलब पैदल जाते हैं, क्योंकि उनके पास दोस्तों किराया भरने के लिए पैसे नहीं होते, है ना, बस का किराया भरने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो पैदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ काश्यन पीड़ित पदाति गच्छति, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्, पूरा राष्ट्र इस उल्लास में मग्न था। तो दोस्तों इसमें आएगा समस्त राष्ट्रम, नृत्य गीत, है ना, ये गीत अलग है दोस्तों, वादित्राणाम अलग है ना, तो नाचने वाले, गाने वाले और बजाने वाले के उल्लास में मगन था। होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित होता है, ये दूषित है ना। तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, अक्षम, धरातलम च दूषितम अस्ति, मतलब हमारे पर्यावरण में एक तो वायुमंडल, जल, है ना, भोजन और धरातल, यानी पृथ्वी हम बोल सकते हैं, है ना, धरातल जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह धरातल आदि दूषित है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्याघ्रम किम विचार्य पलायित, है ना, तो व्याघ्र व्याघ्र व्याघ्रमारी काचित इयम इति विचार्य पलायित। ओके दोस्तों, मतलब बाघ जो था वो किस कारण से छलांग लगा गया था, है ना, पलायित मतलब छलांग लगा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये वो कहानी है कि एक बाघ जो होता है वो बहुत ही जंगल के जानवरों को परेशान कर देता है, और एक खरगोश जो है चतुरता के कारण उसको एक कुएं के पास ले जाता है और उसे कहता है कि तुमसे भी खतरनाक एक शेर है, उसके कारण मैं डरा हुआ हूँ। तो वो बाघ गुस्से में आके बोलता है कि चलो मुझे उस शेर को दिखाओ, और वो बोलता है कि कुएं के अंदर वो शेर, और पानी में उस शेर का चेहरा उसे दिखाई देता है, और वो क्या करता है, उसे मारने के लिए पानी में कूद जाता है। तो बाघ जो है वो क्या सोचकर पलायित मतलब कूद गया था, तो बाघ जो है व्याघ्रमारी मतलब दूसरे बाघ को मारने के कारण, है ना, मारने के लिए विचार से पलायित मतलब कूद गया था कुएं में। ओके दोस्तों, तो ये था हमारे 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपके जो क्वेश्चन बैठेंगे एग्जाम में वो इन्हीं 29 क्वेश्चन में से आएंगे। ओके दोस्तों, तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। एक और मैं कल शाम तक एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे दोस्तों। जैसा कि हिंदी में भी मैंने एक पेपर अपलोड किया था शाम को, है ना, तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बैठे थे आधे से ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, मिलते हैं कल शाम को। ओके बाय।